हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग समझेंगे कि बाजार की क्या दशा है, क्या चीज़ें हो सकती है, और साथ ही साथ ब्रेकआउट ट्रेड जो आप लोग करते हैं तो ब्रेकआउट ट्रेड में ऑर्डर कैसे लगानी है, ऐसे कुछ लोगों को परेशानियां आ रही हैं। तो मैं उसकी भी डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले 2-4 मिनट में आप लोगों से कुछ ये कहना चाहूंगा कि देखो, अगर आप मार्केट में हो और 2 साल से हो या 5 साल से, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर आप पैसा बना रहे हो तब तो ठीक है, अगर नहीं बना रहे हो तो मैं फिर से कहता हूं कि आप इक्विटी रोलिंग बास्केट किया करें। ये आपके लिए बेहतर होगा, हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए भी। एफएनओ की अगर ट्रेड करना है तो मंथली एक्सपायरी के दिन किया करें और उस दिन बास्केट बनाएं। उसके अलावा आप लॉन्ग टर्म की जो ऑप्शन होती हैं जिसकी एक्सपायरी 1 साल आगे हैं, जब मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट हो और हायर टाइम फ्रेम बाय पे हो, हायर टाइम फ्रेम मतलब मंथली चार्ट बाइंग में हो, तो उस केस में आप वहां पे कुछ पार्ट में इंटर करें, वो भी हेज के साथ प्लान रखें हेज का। ये सब क्राइटेरिया रखिएगा तो आप सरवाइव कर पाइएगा। अन्यथा आपको कहीं ना कहीं, अगर इसको रेगुलर करते हैं, एवरी डे करने का प्रयत्न करेंगे एफएनओ को, तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। एवरी डे करने की चीज नहीं है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और आपको 70 to 80% जो ट्रेडिंग प्रैक्टिस है वो आपको इक्विटी में करनी चाहिए, तभी वो बैकअप की तरह भी काम करेगा और ईयर के एंड में आप कुछ लेकर भी घर जाओगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, अन्यथा आपको कठिनाइयां होंगी। तो पहले से अगर पुरानी आदतें हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर आप ऑप्शन की ट्रेड डेली करते हैं और खासकर वीकली में, तो कहीं ना कहीं वो आपको दम नशा की तरह हो जाता है, वो छूट नहीं पाता है। वो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और ना छोड़ने के पीछे बहुत से लोग कारण होते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, कर लो कर लो, ऐसा पैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक मैंने बाजार को समझा है तो आपको रोलिंग बास्केट करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करें 6 महीने साल भर की कम से कम, तब जाके आप सही सर्वाइव कर पाओगे। ऑप्शन में करते हैं तो एक प्लान के साथ करें, अन्यथा ना करें और पोजिशन साइज मेंटेन करें। एनीवे, तो जो ब्रेकआउट रेट की बात है उसे आप ऑप्शन में कर सकते हो, फ्यूचर में कर सकते हो, इक्विटी में भी ब्रेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट ट्रेड को बताने वाला हूँ वो ऑप्शन के चार्ट को इसलिए बताने वाला हूँ कि काफी लोग हैं जो ऑप्शन की ट्रेड एक्सपायरी के डे करते हैं, उन्हें मना करने के बाद भी वो मानते नहीं हैं। तो उसका तरीका क्या है मैं वहाँ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बाजार के बारे में डिस्कस करेंगे। और उस तरीके को पूरी तरह समझिएगा और अपने पूरे कैपिटल का 10-15% से ज्यादा एफएनओ में जाना ही नहीं है, उसका भी पोजिशन साइज वहाँ मेंटेन करना है, तभी आप आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले चलते हैं, बाजार को समझते हैं। जैसा कि बाजार को आप देख रहे हैं, निफ्टी को, कि लगातार अप ट्रेंड में जा रही है, लगातार ऊपर जा रही है। और कुछ लोग हैं जो कि बाजार को 12,000 10,000 कुछ भी मतलब अनाप शनाप कोरोना में देख लिए, उसके बाद वो बोलते चले जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको किसी को नहीं सुननी है मार्केट की, सीधा ईयरली टाइम फ्रेम की चार्ट की जाके पहले स्टडी करनी है। ईयरली टाइम फ्रेम की जब आप चार्ट को स्टडी करते हैं तो सारा गेम आपको वहां पे क्लियर दिखता है। मैंने आज से 1 साल पहले की बात है, मैंने कहा था, और तुक्के से लग गया होगा, कि बाजार ने अभी तक एग्जिट कैंडल नहीं बनाई है। क्योंकि अगर मार्केट में बोलिंजर बैंड ब्लास्ट करके चल रही है टेक्निकली मंथली टाइम फ्रेम पे या ईयरली टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे एक एग्जिट कैंडल बननी चाहिए, मंथली टाइम फ्रेम पे, क्वार्टरली पे या ईयरली पे, तीनों में से किसी एक पे एग्जिट कैंडल बननी चाहिए। एग्जिट कैंडल की वीडियो होगी, आप वहां जाकर देख लीजिए यूट्यूब पे। तो अभी तक नहीं बनी है, जिसके कारण बाजार हायर टाइम फ्रेम पे बाइंग में है। तो जब तक ये हायर टाइम फ्रेम में बाइंग में रहेगी, अगर कोई गिरावट होती भी है तो मैक्सिमम 20 SMA वीकली तक होगी या 50 SMA डे टाइम फ्रेम पे होगी। उसके बाद ये फिर से ऊपर जाने का प्रयास करेगा, मतलब कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होने जा रही है। 5 से 6% की निफ्टी में गिरावट होगी और फिर से ऊपर उठने का प्रयत्न करेगा। तो ये चीजें थी और उसी के अनुमान के अनुसार चल रही है। दूसरी की जो निफ्टी की आरएसआई है ईयरली की, वो लगभग 90 के पास है। तो जब भी आरएसआई इस जोन में होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ओवरबाउट है बाजार गिर जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो अपसाइड की वेव होगी वो काफी फास्ट होगी, एक्सट्रीम होगी। लेकिन जब गिरावट आएगी तो टाइम वाइज करेक्शन में बाजार जाएगी 3 to 4 ईयर के लिए। इस ये इंडिकेट करता है कि जब भी आरएसआई 90 से गिरावट होती है तो कम से कम वो 70 72 के एरिया तक जाने का प्रयास करता है।
आइडियल एरिया उसका 60 से 70 जोन का होता है, मतलब उस जोन पे आ गया तो मान लेते हैं कि कूल डाउन हो गया, लेकिन 70-72 आता है उसका फिर से भागना शुरू करेगा। तो ये प्रक्रिया होती है इसकी चलने की, और हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं टेक्निकल में। तो आपको आगे से इसको याद रखना है और तभी आगे बढ़ना है, अन्यथा बाजार कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देने की कोशिश करेगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिए चलता हूँ आपको चार्ट लिंक वाले पे, और देखते हैं वहां पे आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। आइए, उसके बाद हम ब्रेकआउट पे जाएंगे। बहुत, आप यहाँ पे देखें, निफ्टी की मैं चार्ट आपको लगाता हूँ। ये निफ्टी की आप जब चार्ट देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम की चार्ट है, क्लियर है। मंथली में जो आरएसआई हमारी है वो काफी ज्यादा हिट है, लगभग 83 के आसपास है। तो 83 का होने का मतलब ये नहीं हुआ कि बाजार गिर जाएगी, इस बात को समझिए। बाजार जब तक इंडिकेट नहीं करे कि हमें गिरना है तब तक उसमें आप गिरावट जैसी कोई चीज ना देखें। अब इंडिकेट कैसे करेगा, या तो इस मंथली के नीचे क्लोजिंग कर जाए, या इस प्रकार से हो कि आरएसआई आपका डाउन में चला जाए, जैसे ये यहाँ ऊपर है उसके बाद ये डाउन में चला गया और वहां पे 1-2 महीने ट्रेड कर गया, तो ये दिखाता है कि कुछ महीने के लिए ये डाउन ट्रेंड में जा सकती है। तो सेम यहाँ भी अगर गिरावट करनी है तो 83 है, गिर के चला है मान लो कि 79-80 के पास, तो वहां कुछ दिन कंसोलिडेट किया, महीने 2 महीने, तो फिर गिरावट में टाइम वाइज में जा सकती है छोटे में। लेकिन मेन चीज, मेन जो पिक्चर है आपको ईयरली टाइम फ्रेम पे चल रही है, आप देखो। अब ईयरली टाइम फ्रेम पे जो कंडीशन है ये बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की है, और जब बोलिंजर बैंड ब्लास्ट होती है तो आप लोगों को मैंने बोलिंजर बैंड सेक्शन में पढ़ा रखा है कि क्या होता है। अब ये ब्लास्ट एक्शन के कारण क्या हो रहा है कि लगातार बैंड के साथ चल रहा है, तो बाजार में एक एग्जिट कैंडल बननी चाहिए। जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो एग्जिट कैंडल बने मंथली टाइम फ्रेम पे, क्वार्टरली पे या ईयरली पे। ये जब तक नहीं बनेगी ये भागता रहेगा। तो कुछ लोग यहीं से, ये कोरोना टाइम है ना, आप देख रहे हैं 2020, इसी समय से 12,000 आ गया। अरे पगले, जरा चार्ट भी देख लिया करो, ये बैंड ब्लास्ट करके चल रहा है, ऐसे ही कैसे आ जाएगा। तुम तुक्के लगाए जा रहे हो अनाप शनाप, लोग डर के, जो तुम्हें जानते हैं फॉलो करते हैं वो बेचारे या तो अपने पोजीशन नहीं बना रहे हैं या निकल जा रहे हैं। ये गलत बात है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, ईयरली टाइम फ्रेम पे देख लें क्या कहता है, या क्वार्टरली पे देख लें, वहां पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो डाउन ट्रेंड में अगर जाना है तो हम मानते हैं कि कम से कम मंथली टाइम फ्रेम की जो चार्ट है उसे हमें एग्जिट कैंडल बननी चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है कि एग्जिट कैंडल बनेगा। तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि 2026 के आसपास, कि क्योंकि जिस तरह से आरएसआई हिट हुई है ईयरली पे, आप यहाँ पे आए, कितने पे अभी चल रही है, 91 पे चल रही है। पिछली बार 2007 में भी लगभग इसी के पास थी, 90 के पास थी। तो जो 2007 में आरएसआई था उससे काफी ज्यादा ऊपर इस बार है। मतलब आप यहाँ देखो कि लगभग 89, और अभी कितनी चल रही है यहाँ पे, 91। ये 2 पॉइंट ऊपर बहुत ज्यादा होता है, ईयरली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा होता है। तो ये लाइफ टाइम, मतलब आरएसआई इस तरह से बिहेव किया है, और ये कंटिन्यू यहाँ से पिछले 8-9 वर्षों से चल रही है। तो हमें यहाँ पे एग्जिट कैंडल चाहिए, जो कि पहले भी मैंने कहा है बोलिंजर बैंड ब्लास्ट होके चल रही है, कि एग्जिट कैंडल एक बार मिले तब एक बार गिरावट देखने को मिलेगी, वो भी गिरावट 3-4 हजार पॉइंट से ज्यादा की नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि 5 ऐसे में इसका सपोर्ट की तरह टेक्निकली काम करेगा और प्राइस वहां जाके फिर से ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है, या यहां से गिरावट करे और उसके बाद वो जाकर क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे 20 SMA के पास आके फिर से ऊपर जाए। तो टेक्निकली ये स्ट्रांग है। इस केस में हमें ये देखना चाहिए कि जब भी प्राइस का भी 5% 7% डाउन हो, वहां पे बाइंग में आ जाए डे टाइम फ्रेम पे, हम बाइंग की सोचे, हम सेल सोचेंगे जब बाजार बता देगा। जब मंथली टाइम फ्रेम का पैटर्न ब्रेक कर जाएगा, जब ये मंथली टाइम फ्रेम में किसी मंथ के लो के नीचे क्लोज कर जाएगी बाजार, तब हम जाके हाई का एसएल मान के एक सेल की सोचेंगे पोजीशन, जहां हम कहेंगे एवरी राइज इज सेल टिल ये सेल ब्रेक नहीं हो। इस प्रक्रिया को हो तभी, अन्यथा कोई कुछ भी कहे तो सुनना नहीं है। जैसे देखो, गिरना था बाजार को तो मंथली के क्लोज कर गया, तो फिर 2-3 महीने की गिरावट हुई। तो हमें कभी भी होना है तो ये प्रक्रिया हो, या तो टाइम वाइज में चली जाएगी या प्राइस वाइज में जाएगी, लेकिन ये चीजें, ये सिस्टम फेल हो जो पिछले देखिए कितने महीने से चल रही है। तो आप लोग जब भी कोई ट्रेड लेते हो तो इन चीज को ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जनरली मैं तो रोलिंग बास्केट करता हूं, या 6 मंथ की इन्वेस्टमेंट करता हूं, या ऐसे में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो मुझे इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलता हूँ। लेकिन जो रेगुलर ट्रेड करते हैं, डे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट का कुछ भी, उनको इन चीजों को समझने के लिए मैंने बताई है। आप लोग अपना समझ लीजिए, बाकी मर्जी आपकी। ओके। उसके बाद जो लोग भी ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, तो ब्रेकआउट ट्रेड जो होती है वो क्या है? ब्रेकआउट ट्रेड है कि जनरली जब आप ऑप्शन की खरीदारी करते हो तो उस केस में प्रीमियम गलने का खतरा होता है। आप लेते हो, ये कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि प्रीमियम ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो ब्रेकआउट ट्रेड में हमें जब एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना हो तो हमें ब्रेकआउट ट्रेड करनी चाहिए। अब वैसे आप जहां तक हो सके इसे अवॉइड कीजिएगा ऑप्शन को, लेकिन अगर कर रहे हो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसको बड़ा समझदारी से यूज करना है। तो रेंज बाउंड मार्केट से आपको ये बचाने का प्रयत्न करता है। जब बाजार रेंज बाउंड होगा तो ये ब्रेकआउट एक्टिवेट ही नहीं होगा। लेकिन बाजार जब किसी डायरेक्शन में चलने को तैयार होगा तभी ये ब्रेकआउट एक्टिवेट होगा। अब वो कैसे होता है, जैसे यूं समझिए, सम टाइम ऐसा होता है ब्रेकआउट होकर भी ओएसएल अपना लगा देता है। सम टाइम ये चीजें देखी गई है, लेकिन वो 10 बार में एक आध बार तो आपको चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, अब निफ्टी अपसाइड में है, निफ्टी डाउनसाइड में नहीं है, ये आप याद रखिएगा। जैसा कि दिख रहा है निफ्टी का, आप देखें छोटे टाइम फ्रेम पे अभी 25,975 का है रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर 10 मिनट सस्टेन कर गया तो फिर से बाजार ऊपर निकलने का प्रयास करेगा। और ये जो 5 मिनट है, तो 15 मिनट पे भी यही आपका रेजिस्टेंस है। मतलब 15 मिनट भी ऊपर निकला तो ये आपको इसी तरह बढ़ते हुए आगे निकलेगा। तो कोई सेल में नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। निफ्टी की कहानी यही है कि जब भी आपको मौका मिल रहा है, इंट्राडे में भी ये बाइंग में चल रही है। अब हम यहाँ ब्रेकआउट के लिए देखिए, हमने फिन निफ्टी को चुनाव किया है। यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए मैंने 25,000 की कॉल और फिन निफ्टी के 24,850 की पुट। अब हम इस पुट को और ऊपर ला सकते हैं, क्योंकि जब हमने सिलेक्ट किया था उस समय था। और मॉर्निंग में अगर हम शॉर्ट सेल दोनों को कर दें खुलते ही, तो ये प्रॉफिट दे देता। तो शॉर्ट सेलर के लिए भी अच्छा है कि मॉर्निंग में ओपनिंग में ही आपको शॉर्ट सेल करनी है और ब्रेकआउट पे आपकी एसएल लगा देनी है, तो 20-25 पॉइंट इजीली मिल जाता है। आने वाले वक्त में मैं शॉर्ट सेलर के लिए इस पे वीडियो बना दूंगा कि हम मॉर्निंग में खुलते ही शॉर्ट सेल कैसे करते हैं और ब्रेकआउट ट्रेड से कैसे हम एसएल को डिफाइन करते हैं या उल्टा पोजीशन वहां पे ले लेते हैं। तो हम आगे बना देंगे। अभी हम बायर के लिए एक बना रहे हैं। जब हम मैंने बनाया था तो एक की वैल्यू 39 थी, एक की 37 थी। जब मैंने यहाँ पुट किया था तो प्रीमियम गल गया, एक 13 हो गया, एक 31 हो गया। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखेंगे 25,971 है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी इफी निफ्टी नहीं, यहाँ 24,965 के आसपास है। तो मैं 900 का ले लूंगा। फिर निफ्टी का सितंबर एक्सपायरी को, वो अभी चल रही है 22। तो हम ब्रेकआउट में से इसको अब हटा देते हैं, क्योंकि प्रीमियम कल गया है। इन दोनों को रखते हैं, इन दोनों में जिसका भी ब्रेकआउट हो। तो ब्रेकआउट देखने के लिए पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसके चार्ट पे क्या हुआ है। इंट्राडे में हम इंट्राडे की रेजिस्टेंस को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। तो इंट्राडे की रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है? जो आज डे हाई है, वो डे हाई कहाँ पे है? 64.81। तो अगर हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना हो, मान लो फिर निफ्टी में, तो हमारी ऑर्डर 65 के ऊपर लगनी है। लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस कल भी फेस हुआ था 103, मतलब 65 पे अगर ब्रेकआउट ट्रेड होती है तो मेरा टारगेट ए जोन में होगा, 96 से लेके 102 के जोन में। वहां तक एक बार दिखाएगा, फिर से इसके ऊपर निकलेगा तो और ऊपर निकलेगा, नहीं तो फिर से गिरा देगा। ये चीजें होंगी। तो हमारी ऑर्डर जब बाइंग करनी हो तो यहाँ बाइंग पे जाएंगे। और कोई भी क्वांटिटी करनी हो, मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं ले लेना है कि लाइव मार्केट है वो। और ऐसे आप ऑर्डर लगाएंगे ना लिमिट या मार्केट, तो तुरंत एक्सक्यूट हो जाएगा, आपको जाएगा ही नहीं। हमें तो 65 पे प्लस पे बाइंग करनी है, तो एसेल पे जाना है और इस प्राइस को कर देनी है 65.5, मैंने कर दिया। और ट्रिगर प्राइस भी 60.5। अब आप कहोगे सर अभी 33 पे है और आप 65 क्यों? क्योंकि 65 उसके ब्रेकआउट जोन है। अभी हम लेंगे तो ये प्रीमियम हो सकता है कि गल जाएगा और जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम बचने के लिए इसको ले रहे हैं। और क्योंकि ब्रेकआउट होगा तो मेरा मोमेंटम वहां फास्ट होगा और वहां तुरंत निकल कर भाग जाएंगे। और हम यहाँ पे 500 क्वांटिटी को बाइंग ऑर्डर ऐसे पंच कर दिए। अब आते हैं इसकी ब्रेकआउट, हम दोनों साइड ब्रेकआउट लगा देंगे। अब इसकी ब्रेकआउट भी डे हाई पे अभी फिलहाल है। ये ब्रेकआउट घटेगा, जैसे 1 बजे के बाद ब्रेकआउट लेवल भी डाउन हो जाएगा, फिर हम जाकर इस ऑर्डर को और नीचे कर देंगे, क्योंकि उस समय तक ऑप्शन की प्रीमियम 2 रुपये 4 रुपये हो जाती है, तो ब्रेकआउट जोन भी 8 10 12 पे आ जाती है। तो अभी चूंकि मॉर्निंग का टाइम है इसलिए। अब आप यहाँ पुट साइड में देखेंगे कि 90, अब मुझे ऑर्डर जो लगानी होगी ये 95 पे लगानी होगी। तो आप कहोगे सर 19 का चीज 95? बिल्कुल हाँ। क्योंकि क्या है कि एक प्रीमियम खा सकता है, मैं यहाँ कहीं भी लगा दूं तो या हिट करके फिर से वो होगा। लेकिन अगर इसको खाएगा तो पूरी तरह आईटीएम हो जाएगा और ट्रेंड ही पूरी तरह चेंज हो जाएगा। मतलब कि मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो ब्रेकआउट लेवल प्रयास करेंगे कि हाई पे हो। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 96। तो मेरी जो बाइंग ऑर्डर होगी
ए एसएल में ही होगा और 96 अभी फिलहाल के लिए, कुछ देर के बाद ये डाउन होगा, ठीक है ना, हमने बाइंग में कर दिया। अब आप ऑर्डर में जाओगे, मैंने अभी कोई ऑर्डर नहीं लगाई है, आपका ऑर्डर में एक 65 एक 96 दिख रहा है, तो अब ए पेंडिंग दिखा रहा है आपको, ट्रिगर पेंडिंग। अब जब भी इस लेवल पे ए जाएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, बट वहां से फास्ट भागेगा, 5-10 मिनट में भाग जाता है, तो आपको प्रयास करना है कि उसके बाद आपको एक्टिव रहें बाजार में और इसको राइड करें। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ऑप्शन सेलर के लिए, कि मॉर्निंग में खुलते ही अगर हमने कॉल पुट दोनों को शॉर्ट कर दिया और ब्रेकआउट ट्रेड जोन में अपनी एसएल रख दी किसी भी डायरेक्शन में, वो आपका एसएल की तरह काम करेगा। और सेलर के लिए सबसे अच्छी बात है कि 10 में से 7 ट्रेड आपके फेवर में होंगे, बायर के लिए 3 ट्रेड ही आपके एक्टिवेट होंगे। तो बायर को हर दिन खरीदना नहीं है, जब एक्टिवेट होगा तो ले लिए। तो सेलर को फायदा क्या है कि जब आप मॉर्निंग में सेल करते हो और कोई एसएल हिट होती है किसी दिन, तो आप बायर में अपने आप को कन्वर्ट कर लो। सेलर के लिए मुश्किल होता है, लेकिन कन्वर्ट कर लो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट दे देता है, तो वहां आप डबल पोजीशन भी रख सकते हो। जैसे 500 क्वांटिटी हमारा है, हम आगे इसके ऊपर जो जोन होगा सेलर के लिए, वहां पे 1000 क्वांटिटी आप बाइंग रख सकते हो 500 की जगह पे। अगर एसएल आप 500 रखे हो ब्रेकआउट पे, तो 1000 रख सकते हो, तो सेलर को वहां पे उल्टा ट्रेड लेने में भी सहूलियत हो सकती है। बट इसको आप स्टडी करो, ये बहुत सारे आपके रॉन्ग ट्रेड से बचा सकता है। बहुत सारे ऐसे गलत ट्रेड से जहां ऑप्शन की प्रीमियम जीरो हो जाती है, आप बच सकते हो। रेंज बाउंड मार्केट में आपको बचा सकता है, और हेज 23 भी इसमें किया जा सकता है। लेकिन मैं अभी इस पे आर&डी कर रहा हूँ, उसका मेन जोन हमें नहीं मिल पा रहा है फिन निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, उसको ढूंढने का प्रयत्न जारी है, जब मिलता है तो मैं बताऊंगा। लेकिन एफएनओ को जितना ज्यादा हो सके आप अपने स्तर से अवॉइड करने का प्रयत्न करें। आप अपनी ट्रेडिंग के लिए 10 से 15% का ही कैपिटल का यूज करें, और धीरे धीरे जब आपको अच्छा लगने लगे, उसमें आपको कंफर्ट फील हो, तो आप आगे बढ़िए। या लॉन्ग टर्म की ऑप्शन को देख लीजिए, वो काफी अच्छा है। लॉन्ग टर्म के ऑप्शन में आपको 1 साल का वक्त मिलता है, उस 1 साल के वक्त के कारण आप ऑप्शन की सेल कर सकते हो आगे के, जिससे आप बच सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म की ऑप्शन में बात ध्यान रहे कि आपको लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म चार्ट को फॉलो करनी है, आपको 6 मंथ की चार्ट को फॉलो करनी है, क्वार्टरली चार्ट को फॉलो करनी है, और कम से कम मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट को फॉलो करनी चाहिए। अगर इसको आप फॉलो करते हो, आप पीस ऑफ माइंड रहोगे, आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने 1 घंटे डेली टाइम फ्रेम वीकली पे अगर उछल कूद करने के प्रयास कर रहे हैं, तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और मुसीबत होगी। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, और सबसे पहले खूब सीखिए। बाजार में जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा समझने का प्रयत्न करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, तो नॉलेज आपकी काफी बड़ी होनी चाहिए, और उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। और जितना बाजार में टाइम देंगे, उतना ही आप सीखेंगे। तो समय जितना दीजिए, मार्केट सबसे बड़ा शिक्षक है, और आपका लॉस उससे भी बड़ा टीचर है। तो प्रयास करते रहिए, कुछ न कुछ तो बेहतर हो जाएगा। तो ये ब्रेकआउट रेट का मैंने इसलिए बनाया क्योंकि काफी सारे मैसेज आए थे कि सर मुझे ऑर्डर ही नहीं लगाने आता है, कि ब्रेकआउट में ऑर्डर लगेगा कैसे। तो आप शायद इसको वीडियो को देखेंगे और आपको ऑर्डर लगाना आ जाएगा, और आगे से कहीं ना कहीं आपको रेंज बाउंड मार्केट में बचाएगा। और इस ब्रेकआउट रेट को हम लोग स्टॉक में यूज कर सकते हैं, कैश इक्विटी में यूज कर सकते हैं, कमोडिटी में यूज कर सकते हैं, क्रूड में यूज कर सकते हैं। वर्ल्ड के किसी मार्केट में इस ब्रेकआउट को यूज किया जा सकता है। वो यूज करने का तरीका थोड़ा अलग अलग प्रकार का है, आपको ये समझना होगा। लेकिन जब आप ऑप्शन में जाते हो, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, और राधे राधे भी।